और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन के, स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं वहां पर। लीजिए दोस्तों, बुर्खे पर बयान देके तगड़ा फंसे योगी आदित्यनाथ, उधर अखिलेश ने कर दी बोलती बंद। पूरी खबर आगे रही है, आपको बता रहे हैं अखिलेश ने योगी को क्या ऐसा कहा कि योगी चुप, योगी की बोलती बंद, भारतीय जनता पार्टी भौचक्का। लास्ट तक बने रहिए, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव की गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। चुनाव तैयारियां हैं, चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहले फेज के मतदान के लिए जो नामांकन प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। अब पार्टी दावे और वादे कर रही है, अपने अपने स्टार प्रचारकों की दौड़ है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बाद योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश वाले योगी बाबा पहुंचे थे बिहार। और भारतीय जनता पार्टी की आप जानते ही हैं क्या है राजनीति करने की मंशा, नीयत और मुद्दे क्या क्या हैं, इश्यूज, किन किन इश्यूज पे ज्यादा बीजेपी बात करती है, काम करती है। और उसके लिए उसका एक तरह से कह लीजिए कि ब्रांड एम्बेसडर कौन होता है? योगी बाबा। योगी बाबा पहुंचे बिहार। बिहार में आए थे भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करने, बिहार में आए थे भारतीय जनता पार्टी के सपने को पूरा करने, लेकिन वो सपने अधूरे रह गए। वो सपने शायद अधूरे रह जाएंगे क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बिहार की 17% वाली जो आबादी है, जो कि किसी की सरकार बनाने गिराने यानी किंग मेकर कह लीजिए, उसे लेकर योगी आदित्यनाथ के दिल में जो खट्टापन है, जो गुस्सा है, जो एक तरह से कह लीजिए नाराजगी है, वजह चाहे जो भी हो। अब बुर्के पे योगी आदित्यनाथ ने बिहार में दिया बयान कि विकास नहीं बल्कि बुर्का पसंद है, बुर्का चाहिए इन्हें। अखिलेश यादव ने लगा दी क्लास। अब इस सियासी मैदान में ये नया विवाद, स्टार प्रचारक बन के पहुंचे योगी आदित्यनाथ, समाज को विभाजित करने का उनके ऊपर लगा आरोप। समाज को बांट रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करा रहे हैं। खैर, अखिलेश यादव भी जानते हैं बीजेपी के लिए ये तो नई बात नहीं है। हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर यही तो है बुर्का घुसपैठिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा वार। उन्होंने कहा योगी स्टार प्रचारक नहीं हो सकते, योगी स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजक बनकर आए हैं। स्टार विभाजक। दोस्तों, अखिलेश का आरोप है कि भाजपा सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगती है। चुनाव आते ही भाजपा नफरत फैलाने का काम करती है ताकि असली मुद्दे, रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। भाजपा की पूरी रणनीति सिर्फ धार्मिक ध्रुवीकरण और झूठे नारों पर टिकी है। दोस्तों, ये कहना है यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव से मौजूदा योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा घबराते हैं, परेशान होते हैं। और उसी अखिलेश ने योगी की कर दी बोलती बंद। सबसे पहले अखिलेश को आप सुनिए, कैसे अखिलेश ने योगी की बोलती बंद की। अब योगी जब बिहार जाएंगे, एक बार नहीं, ऐसे बयान देने से पहले 10 बार सोचेंगे। और बिहार में गए स्टार प्रचारक बन के, स्टार प्रचारक बन के नहीं गए, स्टार विभाजक बन के गए हैं वहां पर। स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बन के गए हैं। तो यहां पर स्टार विभाजक, इसमें क्या क्लेरिफाई करने, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हाँ, बस बिहार के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते। दोस्तों, दरअसल बिहार के दानापुर और सहरसा जनसभा कर चुके योगी आदित्यनाथ अब 20 सभा और रोड शो करने वाले हैं। दोस्तों, चूंकि भारतीय जनता पार्टी आप जानते ही हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इशू तो यही है। और उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर शायद योगी आदित्यनाथ से अच्छा कोई नहीं हो सकता। चूंकि बहुसंख्यक को लुभाने में क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जुड़ाव कहां से है, वो अभी क्या है, योगी बाबा वो ज्यादा इसमें सक्रिय माने जाते हैं, इसलिए बीजेपी उनका वैसे इस्तेमाल करती है।
लेकिन इस बार बिहार, जो कि बिहार में नफरत नहीं चलती है, बिहार नफरत वालों को बर्दाश्त नहीं करता है, शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का अब तक सपना बिहार में पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, रोड शो और न जाने 20 सभाएं करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। सपा का कहना है कि उनका एजेंडा विकास नहीं, धर्म की दीवारें खड़ी करना है। अखिलेश ने यह भी कहा कि देश को आज नफरत की नहीं बल्कि भाईचारे की जरूरत है। भाजपा लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार कर रही है। समाजवादी पार्टी का यह बयान, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश का यह बयान ऐसे समय में आया जब बिहार चुनाव का पहला चरण शुरू होने वाला है, यानी 6 नवंबर को मतदान होना है। प्रक्रिया नामांकन की पूरी हो गई है। एनडीए की स्थिति कुछ सीटों पर कमजोर मानी जा रही है। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू विवाद है। विपक्ष भाजपा से सवाल कर रहा है और विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की नीति मंशा पर सवाल उठा रहा है। दोस्तों, आप खुद बताइए, बिहार में 20 साल से सुशासन, मोदी नीतीश डबल इंजन वाली सरकार है और 20 साल रहने के बाद भी, 20 साल सत्ता का स्वाद चखने के बाद भी अगर चुनावी रेवड़ियां, उन रेवड़ियों का इस्तेमाल करना पड़े, फ्री 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 जो विरोध करते थे, कभी अरविंद केजरीवाल का विरोध किया। हालांकि अरविंद ने पैसे तो नहीं बांटे थे, पहले बस फ्री की थी, बिजली फ्री की थी, लेकिन इन लोगों ने किसी को, महिलाओं को 10,000, बुजुर्गों को पेंशन, रोजगार, शिक्षा, ये भत्ता, वो भत्ता, ये पेंशन, वो पेंशन, बिजली फ्री, और यानी इस्तेमाल इसे दोस्तों मैं तो चुनावी रेवड़ी नहीं बल्कि चुनावी रिश्वत कह लीजिए तो शायद गलत नहीं होगा। जो दल, जो गठबंधन, जो सरकार 20 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव के समय ऐसे ये लॉलीपॉप दे तो आप समझ लेंगे कि विकास के नाम पे कुछ है वोट मांगने का। अखिलेश की इस बात को सुनिएगा कि स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक। अभी योगी आदित्यनाथ की रैली आपने देखी, सुनी, समझी, तो अखिलेश की बात सच लगती है। दोस्तों, क्या वाकई योगी आदित्यनाथ बिहार में प्रचार नहीं, ध्रुवीकरण करने आए हैं? ध्रुवीकरण करने आए थे। स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार, वो एक तरह से विभाजक हो गए हैं। और क्या भाजपा अब भी विकास की जगह धर्म और जाति के मुद्दों पर ही चुनाव जीतना चाहती है? क्या विकास कोई मुद्दा नहीं है? क्या रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या ये मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी, लोगों का सपना है कि बीजेपी इस इश्यूज पे, इस मुद्दे पे भी तो कभी बात करे, कभी वोट मांगे? खैर, जनता आप देख रही है, जनता आप सुन रही है, जनता आप समझ रही है। समय आने पे फैसला भी करेगी, समय आने पे जवाब भी देगी। बिहार लोकतंत्र की जननी, बिहार अमन, चैन, शांति का प्रतीक, जहां कन कन में राजनीति, जहां प्यार, मर्यादा, प्रेम, गंगा जमनी तहजीब, मंदिर से शुरू हुआ रास्ता मंदिर पे खत्म होता है, मंदिर से शुरू हुआ रास्ता मस्जिद पे खत्म होता है, वहां पे नफरत राजनीति चलेगी? योगी आदित्यनाथ का ये बोरखा विवाद, बोरखे पर बयान, विवादित बयान, अखिलेश की बोलती बंद, अखिलेश ने कर दी बोलती बंद। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचेगी, न पक्ष न विपक्ष, केवल सच। जो सच का आईना है आप तक पहुंचाएंगे हम। शुक्रिया आपका।